गुरु सरकार की। अगर झुकना सीख लिए तो समझ लेना भक्ति कर रहे हो। झुकना सीख लिए तो समझ लेना भक्ति कर रहे हो। अगर कहीं भी थोड़ी भी अहंकार है तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो। अहंकार एक आग है। अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? और भक्ति क्या है? रूई। भक्ति क्या है? रूई है। अगर आपके अंदर का अहंकार है, बेटी का, बेटे का, जात का, धर्म का, समाज का, ऊंचाई का, नीचाई का, पढ़ाई का, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो। आप मिलेगा नहीं। परमात्मा को आप क्या पूछोगे? उसे कल ही मालूम था। आप आज क्या पूछोगे? आज क्या पूछोगे? उसे कल ही मालूम था। आप क्या करोगे आज? उसे कल ही मालूम है। पहले ही मालूम हो जाता। दास जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में गढ़ी गांव पे रहता था। वहां एक देवी मां का स्थान था। वो देवी मां साकार रूप लेकर दर्शन देती थी भक्तों को। कैसे? साकार रूप लेकर दर्शन देती थी। किसी किसी को, सबको तो नहीं, लेकिन अगर भक्त की तमन्ना है तो दर्शन जरूर मिलेगा। अगर आपके अंदर खोट है तो दर्शन नहीं मिलेगा। आपने ताला लगा दिया है। आपने ताला लगा दिया। उसी ताला से, उसी चाबी से ताला खुलता भी है, उसी चाबी से ताला बंद भी होता है। प्रेम से बोले जय बोले। उसी चाबी से, उसी चाबी से ताला खुलता भी है और उसी चाबी से ताला बंद भी होता है। अब सोच कर देखो कहां मैंने गलती किया, क्यों बंद हो गया। दास उस नदी के किनारे रहता था। एक गांव के लोग आए, मोहल्ले के लोग आए, बोले बाबा जी यहां एक देवी मां है जो रोजाना अपने भक्तों को दर्शन देती है, लेकिन कोई कोई उनके दर्शन को पाकर खत्म भी हो जाते हैं। क्या होते हैं? उनके दर्शन पाते ही कोई कोई खत्म भी हो जाते हैं। अगर आप में व्यवस्था है उस मां का दर्शन का, तो आप जाकर देखिए, वहां जरूर आपको दर्शन मिलेगा। प्रेम से बोले जय बोले। वहां जरूर आपको दर्शन मिलेगा। दास जब ये बात सुना तो मन में बहुत उतावला हुआ। वाह, ऐसा जगह यहां है, मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा। जब दास ने सोचा तो मां कमरे में आ गई दर्शन देने के लिए। मां उस कुटिया में आ गई दर्शन देने के लिए। दास को मां वो दर्शन देते हुए बता रही है, बेटा मेरे महल का गेट उस पार पूरब की ओर जाना, जहां विराट सा पत्थर है, वहां से मेरा गेट है, वहां से आना बेटा। और तेरे झोले में, मां से बोल रही है, तेरे झोले में
झंडे रखे हुए हैं, तो झंडा लेकर जरूर टांग देना। और दास झोले से झंडा निकाला और वो झंडा लेकर मां के दरवाजे पर गया। वहां एक लोहे का त्रिशूल था और उस लोहे के त्रिशूल के ऊपर एक बढ़िया सा झंडा एक सरिया में बांधकर बांस के डंडे में लगाया और बहुत सुहाना मौसम हो रहा था वहां। और मां बोली, बेटा जरूर आना। और दास गया एक दिन, छम छम पायल की आवाज उस जगह से, और मां दर्शन दी, बहुत ही अच्छा लगा। वो कौन है जो आपका नाम जानती है? कौन है जो आपका नाम जानती है? आप भूल गए हो? मां मेरा नाम पुकार कर बोली, बेटा बहुत दिनों के बाद यहां आया है, जा, मेरे तरफ से तुझे एक ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है, तू हमेशा याद करना, हमेशा याद करेगा। प्रेम से बोले और मां तो सारे संसार की मालिक है, पिता है, वो मां भी है, पिता भी है, सब कुछ जिस रूप में आप पुकारो वही रूप धारण कर लेती है। इसलिए आपके अंदर कैसी तमन्ना है, आपके अंदर कैसा विश्वास है, आपके अंदर कैसी इच्छा है, और आप उसके काबिल हो क्या? नहीं काबिल हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं काबिल हो तो आप नहीं बना सकते हो। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। जब आप किसी भी मंदिर में जाओ, परमात्मा के चरण देखना, चरण से ही सब कुछ मिलेगा। परमात्मा के चरण धूलि आपको मिल गई, गुरु की चरण धूलि मिल गई, तो जो चाहो मिल जाएगा। अगर चरण धूलि नहीं मिली तो कुछ भी मिलने वाला, कुछ भी मिलने वाला। प्रेम से बोले।